प्रेम से बोलिए राम दरबार की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने भक्ति प्रेम रक्षा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मंगलवार के दिन हम सब सुनेंगे हनुमान जी की संपूर्ण व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी का पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त ने उस वृद्ध महिला की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। तब आवाज सुनकर उस वृद्धा के कान में पड़ी तो पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी देर में जमीन लीप दो। तो वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अतः हम हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा हमें दे दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु के 3 बार प्रतिज्ञा कराने पर कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उनकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसके अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग लगाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और अपने माँ की आवाज सुनकर बेटा तुरंत ही जीवित देख आ गया और जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं एक और पौराणिक कथा। एक बार नौवें सहस्त्र तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अतः आप कृपया करके हमें ऐसा कोई व्रत कथा बताएं जिससे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख भय दूर हो जाए। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर भी उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे महाराज, मुनियों में आप लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी बोले, हे युधिष्ठिर का संवाद मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडव की सभा में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आप कृपया करके ऐसा कोई व्रत कथा सुनाएं जिसके करने से
मनुष्य का रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा नहीं पा सकता है और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास कोई सब कुछ था, पर वह दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता और थी। भक्ति पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में ही भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी और मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार के दिन ही हम हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। ब्राह्मणी ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम अनुभक्ति को देखकर भगवान श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम उठो और वर मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। तब भगवान श्री हनुमान जी बोले, इच्छा पूर्ण होगी, एक कन्या तुम्हारे पैदा होगी, उसका अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और ये समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ये बच्ची अपने पिता के घर से ठीक उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 9वें महीने में 10वें दिन उस बालिका का नामकरण कराया गया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली के अष्टांग बहुत ही सोना देते थे। उन सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया था। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित मन से तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर विवाह कर दीजिए।
ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तभी ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या दान करने से इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपने तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगले 11वें वर्ष में विवाह नहीं हुआ तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह भी अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात, कल मैं अवश्य योग वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण मैं अपने दूत बुलाकर आज्ञा दी और जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर के लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्रह्मांड नंदा को सोमेश्वर भी अच्छा लगा। फिर भी एक दूसरे को शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया परंतु वह खिन्न था। उसके मन में विचार था कि रत्नावली अब तो चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब कैसे मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया है। शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी ही भूल कर दी है। अतः ऐसा कोई उपाय है कि रत्नावली घर में ही बनी रहे और वह अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छा गया और रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने बहुत सी क्रूर निर्णय लिया। उसके मन में विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ही रख लेगा। नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने मायके की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ से वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वही कर निर्धन हो गया। ब्राह्मण का दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर नंदा मार्ग में पहुंचा तो रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में तेरे
पति को मार दिया है, वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे हम सबकी क्या चल सकती है। अब तुम घर पर ही रहो और सारा जीवन घर पर ही बिताना। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म के माता पिता के नाम को साधा, सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचन सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण त्यागने को तैयार है। मेरा तो दोनों ओर से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न होकर भगवान मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, तेरा पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा और मंगल देव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा जो तेरी इच्छा हो वो मांग लो। तब रत्नावली बोली, ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए। जो कोई भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग ना होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। हे मंगल देव ने तब मंगल देव ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपया से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपया से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गए। तो प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय। अब हम सब सुनते हैं हनुमान चालीसा पाठ और आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमिति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, बिकट रूप धर
लंक जरावा भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र की काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपत कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कब को विद कह सके कहाँ से, तुम उपकार सुग्रीव कीन, राम मिलाए राजपद दीन, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांग गए अजरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेति, सुगम अनुग्रह तुमरे तेति, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोके हाक से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं, संकट कटे मिटे सब पीर, जो सुमिरै हनुमत बलवीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुखी होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप, सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके वर्षे गिरवर जाके, रोग दोष जके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल साई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीड़ा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुध लाई, लंका सुकोटि समुद्र सिकाई, जाते पवन सुतवान लगाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी, आन सजीवन प्राण उबारी, बैठी पाताल तोड़े अमेकारी, आही रावण की भुजा उखारी, बाएं भुजा असुर दल मारी, दाहिने भुजा शांत जन तारी, सुर नर मुनि जन आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी,
कंचन थाल कपूर की बाती, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावी, भक्ति वैकुंठ परम पद पावी। लंके विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो राम दरबार की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय हो।